हाय गाइस, दिस इज आयुष कुमार। दोस्तों, जो भी मेरे भाई हैं जो 3 साल से ट्रेनिंग करते आ रहे हैं और उन्होंने अच्छा खासा मसल भी गेन कर लिया है और वो चाहते हैं कि अपने 4th और 5th ईयर में भी मसल गेन करना, तो आज का वीडियो उनके लिए ही है। देखिए, 4th ईयर में 1.5 kg तक और 5th ईयर में 0.5 kg तक आप मसल्स गेन कर सकते हैं, मगर आपको यहाँ पे डाइट और वर्कआउट प्लान के साथ खेल खेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको देने वाला हूँ 5 टिप्स टू गेन मसल्स एट योर 4th एंड 5th ईयर। और हमेशा की तरह दोस्तों, 5th टिप मेरा गोल्डन टिप है, यानी अगर आप 4 टिप्स को फॉलो करते हैं अच्छे से और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब आप 5th टिप को अगर फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट्स गारंटी मिलेगा। हमारे राजदीप सोम भाई ने कमेंट किया था इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टिप है चेंज योर रेप्स, यानी 3 साल से आप जो भी रेप रेंज को टारगेट करते आ रहे हैं, जो भी रेप रेंज में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, अब उसे चेंज करके आप दूसरे रेप रेंज में आ जाइए। जैसे मान लीजिए आप 3 साल से 3 सेट्स 12, 10, 8 रेप रेंज लगा रहे हैं, यानी आप मसल हाइपरट्रॉफी को टारगेट कर रहे हैं। तो अब से आप क्या करेंगे, आप 3 सेट 6, 5, 3 रेप रेंज में आ जाइए, यानी मसल स्ट्रेंथ को टारगेट करिए, पावर लिफ्टिंग करिए और इस रेप रेंज में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट उठाएंगे अपने कैपेसिटी के हिसाब से। और मान लीजिए आप अभी तक पावर लिफ्टिंग को ही ज्यादा टारगेट कर रहे थे, तो अब आप क्या करेंगे, हाइपरट्रॉफी को ज्यादा टारगेट करिए, यानी 3 सेट्स 12, 10, 8 रेप्स। ओके, तो यानी 4th ईयर में आपको उस रेप रेंज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है जिसे आपने अभी तक नहीं दिया था। क्लियर? लेकिन पूरी तरह नहीं दोस्तों। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, मान लीजिए आप 3 साल से हाइपरट्रॉफी रेप रेंज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो इस साल आपको सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही नहीं करना है, आपको क्या करना है, 3 मंथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, उसके बाद 1 मंथ हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग करना है और उसके बाद फिर 3 मंथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है और उसके बाद फिर 1 मंथ एंड्योरेंस ट्रेनिंग करना है। और एंड्योरेंस ट्रेनिंग में आपको रेप रेंज रखना है 15, 12, 10 3 सेट्स में। ओके, एनीथिंग अबव 12 रेप्स इज एंड्योरेंस। आपने दोस्तों बहुत लोगों को देखा होगा एंड्योरेंस ट्रेनिंग में 20 से 25 रेप्स तक भी चले जाते हैं, उसके अपने फायदे दोस्तों। लेकिन अगर आप मसल में ग्रोथ देखना चाहते हैं तो आप 15 रेप्स से ऊपर मत जाइए। अगर आप बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपने अपने जेनेटिक पोटेंशियल को रिच कर लिया है, तब आप 20 रेप्स लगाइए, 40 रेप्स लगाइए, 100 रेप्स लगाइए, क्या जाता है, आपका तो मसल और ग्रो होना नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जब आप ग्रोथ फेज में हैं, तब आपको 15 रेप्स के ऊपर नहीं जाना है। ओके, एंड्योरेंस ट्रेनिंग के बाद फिर 3 मंथ्स के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, फिर 1 मंथ हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग, फिर 3 मंथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिर 1 मंथ एंड्योरेंस ट्रेनिंग। इसी तरह चलेगा दोस्तों 1 साल। और 5th ईयर में दोस्तों आपको अलग वे में करना है। आपको क्या करना है, 2-2 मंथ्स पे चेंज करना है। जैसे आपने 2 मंथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया, फिर 2 मंथ हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग करिए, फिर 2 मंथ एंड्योरेंस ट्रेनिंग करिए और एंड्योरेंस के बाद फिर से 2 मंथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिर 2 मंथ हाइपरट्रॉफी, फिर 2 मंथ एंड्योरेंस। इस तरह आपका 5th ईयर जाएगा। ओके, तो इस तरह वर्कआउट के साथ खेलेंगे तो आप जरूर मसल ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप ये सब ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, तब आपके लिए है टिप नंबर 2, ऐड हाई इंटेंसिटी कार्डियो। कार्डियो की बात जब भी होती है दोस्तों, तभी हम सोचते हैं कि इससे तो मसल लॉस होगा, इसे नहीं करना चाहिए। जबकि मैं आपको बता दूं, कार्डियो 2 टाइप्स की होती है, लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी कार्डियो जैसे जॉगिंग, वॉकिंग, स्लो बाइसाइक्लिंग, स्किपिंग एक्सेट्रा, यानी जिसमें आप स्लो मूवमेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं लो इंटेंसिटी कार्डियो। लो इंटेंसिटी कार्डियो से मसल लॉस होता है दोस्तों। अगर हम सारे लो इंटेंसिटी कार्डियो की सिर्फ स्पीड को बढ़ा देना, वो बन जाता है हाई इंटेंसिटी कार्डियो। जैसे जॉगिंग बन गया रनिंग, वॉकिंग बन गया ब्रिस्क वॉकिंग, बाइसाइक्लिंग बन गया स्पीड बाइसाइक्लिंग और स्किपिंग बन गया हाई जंप स्किपिंग। इस तरह देखिए, किसी भी एक्सरसाइज में जब हम स्पीड को बढ़ाते हैं ना, तो वहां हमारा मसल्स इन्वॉल्व हो जाता है। तो हाई इंटेंसिटी कार्डियो में मसल स्ट्रेन होगा, लॉस नहीं। हाई इंटेंसिटी कार्डियो डेली 15 मिनट से 20 मिनट करना है, बहुत ज्यादा मत करिएगा। अगर आप वर्कआउट शाम को करते हैं तो मॉर्निंग में हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर लीजिए। अगर आप वर्कआउट मॉर्निंग में करते हैं तो शाम में हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर लीजिए। एक साथ कभी मत करिए दोस्तों, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को कोई भी ऐसा मौका नहीं देना है मसल लॉस करने का। क्योंकि इस स्टेज में दोस्तों, जब आप इतने सालों से ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, हमारी बॉडी कभी भी नहीं चाहेगी और मसल्स पैक ऑन करना।
उसका कोशिश हमेशा यही रहेगा कि वो मसल ब्रेक डाउन करके अपने अदर बॉडीली फंक्शन में उस एनर्जी को यूज करें, इसलिए डिफरेंट टाइम्स में करिए। ओके, अब अगर आप ये भी ऑलरेडी कर रहे हैं तब आपके लिए है टिप नंबर 3, एडजस्ट योर डाइट। अपने डाइट में दोस्तों प्रोटीन को बढ़ाकर 2.2 ग्राम्स पर केजी तक लेकर आ जाइए 4th ईयर से। आपका मैक्रोस परसेंटेज रहेगा 55% कार्ब्स, 25% प्रोटीन और 20% फैट। ये हो गया दोस्तों आपका बल्किंग का रेशियो। कटिंग के दौरान आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को 30%, 20%, 15% तक भी लेकर जा सकते हैं और साइमल्टेनियसली अपने फैट को उतने ही % बढ़ा दीजिएगा। और बाकी आप जितना कट बल्क करना चाहते हैं उस हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा। अब जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो है जिंक। इसे डेली 20 से 25 मिलीग्राम तक आपके डाइट में होना चाहिए। अगर आपके मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल सप्लीमेंट से आपको जिंक मिल जा रहा है तब कोई बात नहीं। अगर नहीं पूरा हो पा रहा है तब आप हाई जिंक फूड्स अपने डाइट में ऐड कर लीजिए, जैसे कैश्यू नट्स, पंपकिन सीड्स, इनको अपने डाइट में ऐड कर लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं दोस्तों, डेली 25 से 30 ग्राम मैक्स। बाकी आपको डाइट से भी तो मिल जा रहा है और आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, उसमें भी तो है। अपने कैलोरीज और मैक्रोस परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए इसे ऐड कर लीजिए। अब दोस्तों अगर आपकी डाइट भी अच्छी है तब तो आपके लिए है टिप नंबर 4, कार्ब साइक्लिंग। दोस्तों बहुत लोगों को इसके बेनिफिट्स के बारे में पता ही नहीं है। इसे किया जाता है टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस मसल ब्रेकडाउन, यानी आपके मसल ब्रेकडाउन रेट को ये कम कर देता है। खाली इतना ही नहीं, ये मसल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो इसे अगर आपने अपने पिछले ट्रेनिंग ईयर्स में नहीं किया था तो अब इसे स्टार्ट करें, क्योंकि अब यही आपके मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा। कार्ब साइक्लिंग के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हफ्ते में 2 दिन हम खाते हैं हाई कार्ब्स, हफ्ते में 3 दिन खाते हैं मॉडरेट कार्ब्स और हफ्ते में 2 दिन खाते हैं लो कार्ब्स। हाई कार्ब्स वाले दिन दोस्तों जितना हमारा रेशियो है 55% कार्ब्स, 20% फैट, यही रहेगा। इस दिन हम क्या करेंगे, वो एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, जैसे लेग्स की एक्सरसाइज, डेडलिफ्ट्स। ओके, मॉडरेट कार्ब्स वाले दिन रहेगा रेशियो 40% कार्ब्स और 35% फैट। इस दिन आप अपने बाकी बचे हुए बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करेंगे। अब लो कार्ब डे के दिन रहेगा 20% कार्ब्स और 55% फैट। इस दिन होगा आपका रेस्ट डेज, यानी हफ्ते में 2 दिन हम रेस्ट लेते हैं, तो जिन दिन हम रेस्ट लेंगे उन दिन हम लो कार्ब डे रखेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाई फैट वाले दिन आपको अनहेल्दी फैट्स नहीं लेना है, जैसे मिल्क फैट्स। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एनिमल फैट्स। आपको क्या लेना है, प्लांट बेस्ड फैट्स, जैसे नट्स, सीड्स एक्सेट्रा। अगर आप वेगन हैं तो आपके लिए कोई समस्या ही नहीं है। और लो कार्ब्स वाले दिन आप 1 से 2 बार ईसबगोल अपने डाइट में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। मॉर्निंग में नाश्ता के बाद 1 बार और शाम के नाश्ता के बाद 1 बार। दोस्तों मेरी तरफ से एक सजेशन है वेजिटेरियंस लोगों के लिए। हाई कार्ब्स वाले दिन आप कोशिश करें कि आप प्लांट बेस्ड सोर्स खाएं, प्रोटीन भी आप प्लांट बेस्ड ही लें और बाकी दिन अपने मिल्क प्रोडक्ट्स वेजिटेरियन सोर्सेज लीजिएगा। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो हाई कार्ब्स वाले दिन प्लांट बेस्ड लें, मॉडरेट कार्ब्स वाले दिन डेयरी का इस्तेमाल करें और लो कार्ब्स वाले दिन नॉन वेज का इस्तेमाल करें। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो आप क्या करें, मॉडरेट कार्ब्स वाले दिन प्लांट बेस्ड और नॉनवेज से एग को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, नॉनवेज फूड्स है, ये सब एसिडिक होती है। अगर हम इसे प्रोलॉन्ग पीरियड से डेली इसे कंज्यूम किए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में एसिड ज़्यादा बनने लगती है, जिस वजह से गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, स्लीप प्रॉब्लम्स, डार्क सर्कल्स आंखों के चारों तरफ, कैल्शियम लॉस, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। इस वजह से आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। तो अगर आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो बॉडी और मसल्स कैसे ग्रो करेगी? और आपकी बॉडी भी तो इतने सालों से सेम डाइट पे अडेप्ट कर गई है, तो उसे भी तो चेंजेस की जरूरत है। अगर बॉडी अडेप्ट कर जाएगी तो ग्रोथ कैसे होगा? ओके, बाकी दोस्तों अगर आप लोग इसे नहीं कर सकते तो आप एक काम कर लीजिए, अपने रेगुलर डाइट में वेजिटेबल्स तो आप खाते ही हैं, फ्रूट्स को ऐड कर लीजिए। सिर्फ केला ही नहीं दोस्तों, एप्पल, पाइन एप्पल, वाटरमेलन, पियर और बाकी जो सीजन में मिल रहा है वो। ज्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ एक मील में ऐड कर लीजिए। एटलीस्ट आपके बॉडी को थोड़ा तो मौका मिलेगा अल्कलाइन होने का। हर मील्स में ऐड करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, नहीं तो आप बल्क में नहीं रह पाएंगे, तब तो कटिंग हो जाएगा। ओके, टिप नंबर 5, द गोल्डन टिप, और वो है चेंज योर एक्सरसाइज।
चेंज योर एक्सरसाइज से मतलब है दोस्तों हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं। जनरली हम लोगों ने 4, 5 या 6 एक्सरसाइजेज तक ट्राई किया हुआ होता है। तो अब आपको करना क्या है, जो एक्सरसाइज आपने नहीं ट्राई किया है या कम ट्राई किया है उसे अब आप इस साल से प्रायोरिटी दीजिए। बाकी जो आप लोग ट्राई कर चुके हैं उसको अब आप कम प्रायोरिटी देंगे। बॉडी को हमेशा नया स्ट्रेस चाहिए तभी वो ग्रो होगा। ये सिंपल साइंस है दोस्तों, इसे समझिए। अगर आप अपनी बॉडी में रोज सेम डिश डालते जा रहे हैं तब आपकी बॉडी बोर हो जाएगी। अगर आप उसे रोज अलग अलग डिश खिलाएं तब वो खुश रहेगा। इसीलिए अपने बॉडी को खुश करिए तभी वो ग्रो होगा। जैसे मान लीजिए अगर चेस्ट की बात करें तो आपने अगर बेंच प्रेस, डंबल फ्लाइज ये सभी एक्सरसाइजेस को ज्यादा किया है तो अब से आप केबल क्रॉसओवर, पेग डेक फ्लाइज, रिवर्स ग्रिप बेंच प्रेस इन सबको ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए कंपेयर टू ओल्ड एक्सरसाइज। इसी तरह दोस्तों हर बॉडी पार्ट्स के साथ करिए। ओके, आप दोस्तों एक और काम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बॉडी पार्ट में आपने करीब करीब सारे एक्सरसाइजेस किए हुए हैं, तब आप क्या करेंगे, अब आप उन्हीं एक्सरसाइजेस को करेंगे, बस उसके स्पीड को बढ़ा देंगे। उससे क्या होगा, अब आप टाइप 2 मसल फाइबर्स को टारगेट करेंगे, यानी फास्ट ट्विच मसल फाइबर को टारगेट करेंगे। आप देखेंगे उससे आपके ओवरऑल बॉडी का लीन मसल मास बढ़ेगा ही। तो दोस्तों जानता हूं वीडियो बहुत लंबा हो गया। अगर आप इन 5 टिप्स को दिल से फॉलो करते हैं आप देखेंगे आपका मसल ग्रो होगा ही 4th और 5th ईयर में। ओके, सो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।